नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। जीका वायरस तेजी से फैल रहा है। अब तक कानपुर में जीका के 131 संक्रमित मिले हैं। कानपुर में कल बात करें तो 5 नए मामले सामने आए। कानपुर में जीका की अगर बात करें तो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। जिन इलाकों में जीका तेजी से फैल रहा है उन इलाकों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कानपुर के अलावा जीका के उन्नाव, अगर हम बात करें, उन्नाव में भी मामले सामने आ गए हैं। उन्नाव में जीका के 5 केस मिले हैं और लखनऊ में जीका वायरस के 3 केस मिले हैं। कुल मिलाकर जीका को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसे लेकर कानपुर के बाद दूसरे शहरों में भी अब ये तेजी से पैर पसार रहा है। यूं तो जीका वायरस की बात करें, डेंगू मलेरिया जैसे ही इसमें लक्षण होते हैं, लेकिन खास तौर से ये गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद ही डरावना है, उस बच्चे के लिए खास तौर से। और लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं। जब हम कानपुर की बात करते हैं, जो पहला मामला सामने आया उसके बाद ही कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाते हैं। 3 से 4 किलोमीटर का एरिया जो है पूरा कवर कर दिया जाता है। वहां पर लोगों की आवाजाही जो है उसे प्रतिबंधित की जाती है, बहुत सख्ती के साथ की जाती है और हर एरिया को जो है सैनिटाइज भी किया जाता है। ये आप देखिए, बाकायदा दवाइयों का छिड़काव होता है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े जो है वो नहीं थम रहे हैं। अनुज गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुज, 5 मामले अब उन्नाव से भी सामने आ गए हैं। प्रशासन क्या कदम उठा रहा है और ये कौन लोग थे जिनमें जीका वायरस मिला है? ये कहीं बाहर से आए थे या फिर जिले में अपनी तरह के ये मामले हैं? आपको बता दें, रहने वाला पहला संक्रमित कल मिला है, जिसकी देर शाम पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कहीं भी कोताही न बरती जाए। ट्रेसिंग और टेस्टिंग के जरिए इस पूरे मामले को, जीका का जो वायरस है उसको रोकथाम लगाने की आवश्यकता है, जिसको लेकर डीएम ने सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही जिस मोहल्ले में हम खड़े हुए हैं, शुक्लागंज का मिश्रा कॉलोनी का मोहल्ला है, जहाँ पर कल पहला केस निकलकर सामने आया था, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में जो सैनिटाइजेशन है, छिड़काव है, इसके साथ ही दवाओं का छिड़काव किया गया। ये मोहल्ले में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरह चर्चा है कि मोहल्ले में कल जीका वायरस का पहला मरीज मिला है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि हुई है, वो व्यक्ति कानपुर के लाल बंगला में एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां से वो उसकी चपेट में आया है, जिसके बाद जो घर के लोग हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया है। वही मोहल्ले में आप देख सकते हैं कि लोगों में दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है और लोग यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में घरों के बाहर निकले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति केवल अपने काम से निकल रहा है। पूरी तरह से मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है। जी, तो पूरी तरह से मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है, ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब अनुज ये भी बताइएगा कि अब प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, खास तौर से दवाइयों का छिड़काव या फिर हमें कहें कि बाकायदा कंटेनमेंट जोन्स बना दिए गए हैं, लोगों के आने जाने पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी है या नियम तय किए गए हैं? जी देखिए, अभी यहाँ पर कंटेनमेंट जोन तो नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये पहला मामला मिला है। जिसके बाद कल शाम को यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो थे, जो टीम आई थी, वहाँ पर उन्होंने लार्वा का छिड़काव किया था, एंटी लार्वा का छिड़काव किया था। इसके साथ ही ट्रेसिंग करने की बात कही थी। डीएम ने भी इसको लेकर निर्देश दिए थे। हालांकि अभी सुबह से हमको यहाँ कोई टीम नहीं दिखी है, लेकिन मोहल्ले में छिड़काव पूरी तरह से देखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन देखा जा रहा है। जो परिवारजन है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके लोगों को घर में आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात कही जा रही है कि जो भी लोग उसके संपर्क में आए उनकी भी जांच होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई नहीं मौजूद है, क्योंकि कल जो व्यक्ति था उसे जिला अस्पताल के जो डेंगू वार्ड है उसमें मच्छरदानी युक्त बेड में शिफ्ट किया गया है और स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार उस पर निगरानी बनाकर रखे हुए। ठीक, अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित जी, सबसे पहला मामला ही कानपुर से सामने आया। कोशिश तो बहुत हुई कि इसे रोक लिया जाए, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है। क्या कहीं पर कमी रह गई है या फिर लोगों का जो लापरवाह रवैया हमने देखा, चाहे कोविड के मामलों में देखिए और हम अब इसमें ये माने कि यहाँ पर भी लापरवाही ही कर रहे हैं लोग?
देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 23 तारीख को पहला मामला एसडब्ल्यूए के बीच में आया था, जो एयरफोर्स का कर्मी था। उसके बाद से जहां एक और सैंपलिंग का काम चला, स्क्रीनिंग का काम चला, और स्क्रीनिंग के काम चलते चलते 5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। पहले चकेरी में था, चकेरी के बाद रेल बाजार के बाद कैंट, और अब जो एक मामला आया है शहर के बीचों बीच दर्शनपुरा में। कल जो एक सैंपलिंग ली थी उस पर रिपोर्ट आई, जिसमें एक गर्भवती महिला में इसकी पुष्टि हुई। यानी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की जो वर्कशॉप है उसमें कहीं ना कहीं कोई लूप होल रह रहा है। और वहीं लोग भी मानने को तैयार नहीं, जब एक बार साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुल बाजू की शर्ट्स पहने, कहीं ना कहीं कोई क्रीम लगाएं, लोशन लगाएं, बच्चों को इससे प्रिजर्व करके पानी को जमा ना होने दें, जबकि एंटी लार्वा स्प्रे छिड़का जा रहा है, फॉगिंग कराई जा रही है, क्लीनिंग कराई जा रही है। 650 से ज्यादा कार्यकर्ता, माफी चाहूंगा 650 से ज्यादा नगर निगम के कर्मी लगे हैं। 60 टीम्स को डिप्लॉय किया गया, मगर एक एक करके 4, 6, 8, 10, 18, 25 और देखते देखते 131 केसेस होगी। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि कुछ लोग जो है इससे नेगेटिव भी हुए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों की राहत भरी खबर है। मगर जिस प्रकार से दर्शनपुरवा शहर के फजलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गर्भवती महिला को में पुष्टि हुई, उसके बाद से अधिकारियों के हाथ पांव फूले और अधिकारियों ने उनके घर जाके उनके परिजनों को मच्छरदानी प्रोवाइड कराई और उनसे कहा गया कि आप होम क्वारंटाइन होइए 14 दिन के लिए। उनके फैमिली में 5 मेंबर्स और उनको भी और निर्देश दिए गए और एक पोस्टर और स्टिकर भी चिपकाया गया ताकि वो लोग अलर्ट और अवेयर रहें। जी ठीक, लोगों को भी समझना होगा और प्रशासन को भी सख्ती बरतनी होगी। शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, लखनऊ में भी अब जीका की दस्तक हो चुकी है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं जरा बताइएगा। और ये जो जिन लोगों में पुष्टि हुई है इनके बारे में क्या जानकारी है, कौन थे ये लोग, कैसे संक्रमित हुए? देखिए, ये लखनऊ के लिए एक अच्छी बात यह है कि पिछले 3 दिनों में जीका वायरस का कोई भी नया संक्रमण का मरीज जो है वो सामने नहीं आया है। 3 दिन पहले ही राजधानी लखनऊ में 3 मरीज पाए गए थे, जिसमें 2 मरीज एक दिन पाए गए थे और 1 मरीज अगले दिन पाया गया था। ये सभी मरीज जो हैं वो राजधानी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं। इसमें 1 मरीज राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड के कृष्णा नगर का है, जबकि 2 मरीज हुसैनगंज और फूलबाग के रहने वाले हैं। इन तीनों ही मरीजों में जो कॉमन बात थी वो ये थी कि पहले जो 2 मरीज पाए गए थे वो कानपुर रोड के एक मॉल में काम करते थे, जहां से ये दोनों संक्रमित हुए हैं। हालांकि हमने स्वास्थ्य महानिदेशक और तमाम आला अफसरानों से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, क्या ये लोग कानपुर गए थे, वरना कानपुर से वायरस लखनऊ तक कैसे पहुंचा। इन तमाम बिंदुओं पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात, गनीमत यही है कि तीनों ही मरीज जो हैं वो बेहतर कंडीशन में हैं। इन तीनों को ही अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और इनके संपर्क में आए सभी लोगों का जो है वो रैंडमली चेकअप जो है वो कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग छिड़काव करा रहा है, एंटी लार्वा स्प्रे करा रहा है और कोशिश यही है कि संक्रमण ना बढ़े। अस्पतालों में बेड्स को जीका वायरस संक्रमित के मरीजों के लिए एक्स्ट्रा रिजर्व रखने के भी आदेश दे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपडेट्स के लिए। कुल मिलाकर शहर शहर जीका का कहर नजर आ रहा है। प्रशासन और लोगों को आपसी तालमेल के साथ ही इससे निपटना होगा। लोगों की भी जिम्मेदारी है और प्रशासन भी सख्ती बढ़ाए, ये समय की दरकार है। उधर सीएम योगी आज महोबा और झांसी का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:05 पर अर्जुन बांध चरखारी महोबा पहुंचेंगे और अर्जुन सहायक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सुबह 11:35 पर पुलिस लाइन महोबा पहुंचेंगे। सीएम जो है सुबह 11:45 पर पीएम के दौरे को लेकर स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। दोपहर 12:40 पर पुलिस लाइन महोबा में झांसी के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1:25 पर झांसी फोर्ट पहुंचेंगे और झांसी में सीएम योगी पीएम मोदी के दौरे को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं उसका जायजा लेंगे। दोपहर 2:35 पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। दरअसल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो झांसी और महोबा आ रहे हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर 3 दिवसीय जलसा पर्व का आयोजन हो रहा है। आज से जलसा पर्व की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 19 नवंबर को इस समारोह में शामिल होने आएंगे। तो देखिए, ये 3 दिवसीय बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इसका शुरुआत जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। जलसा पर्व
झांसी की रानी 19 नवंबर को उनकी जयंती होती है और उसी के उपलक्ष्य में बीजेपी जो है इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया बीजेपी ने किया है। जलसा पर्व मनाया जाएगा और इसे मिशन बुंदेलखंड भी कहा जा रहा है सियासी मायनों में, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। तो ये माना जा रहा है कि जैसे पश्चिमांचल पर ध्यान दिया गया, पूर्वांचल पर ध्यान दिया गया, अब बारी बुंदेलखंड की है। आज मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंच रहे हैं। सीएम धामी 3 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। वो धामी करीब 3 घंटे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बताएंगे। कल सीएम धामी यूपी के सीएम से भी मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ से परिसंपत्तियों को लेकर मीटिंग होगी। परिसंपत्तियों का विवाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत पुराना है, आप जानते हैं, और संभावना है कि यहाँ पर कोई बेहतरीन हल निकल जाएगा, क्योंकि एक ही पार्टी की दोनों ही प्रदेश में सरकार है और कई अफसर जो हैं इस दौरान मौजूद रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आज बीजेपी की बात करेंगे। एसपी बीएसपी के 10 एमएलसी बीजेपी में शामिल होंगे। सभी आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। यानी कि आज की बड़ी खबर है ये। देखिए, चुनाव से पहले एक पार्टी से आना, दूसरी में जाना, यूं तो बहुत ही नॉर्मल है। 10 एमएलसी आज बीजेपी में शामिल होंगे, तो ये बड़ा झटका एसपी और बीएसपी के लिए। खबरें और रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे।